हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर रीजनिंग का लेकर आए हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी करते हैं बिहार पुलिस या बिहार एसएससी का, तो आपके लिए यहाँ बिल्कुल स्वागत है तहे दिल से। और हम शुक्रगुजार है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके आपसे उम्मीद करते हैं हम कि हमारे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मौका मिले तो दोस्तों के पास शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको आज जारी रखते हुए फिर हम रीजनिंग के न्यू चैप्टर आज पढ़ते हैं, जिसका नाम है रैंकिंग। क्रम से क्वेश्चन अगर इससे पूछ दिया जाता है तो नहीं, अगर छोटे छोटे फैक्ट आपको मालूम है तो यह क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा एग्जाम में। तो आज से नहीं स्किप करना है, आज सीखना है। तो चलिए देख लेते हैं, कंसेप्ट थोड़ा सा जान लेते हैं। 2-3 कंसेप्ट है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। देखिए क्या है कंसेप्ट। देखिए आपको याद रखना है इसमें रैंकिंग में, जब एक ही व्यक्ति दोनों तरफ से, मान लिया जाए एक लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट साइड है और इधर से राइट साइड है, ये लेफ्ट है और इधर राइट साइड है। अब यही का खेला है, लेफ्ट और राइट का खेला है और प्लस टोटल का खेला है। ये 3 चीज आपको याद है, टोटल मिस कुल, लेफ्ट मिस बाएं और राइट मिस दाएं। तो यही सब कंसेप्ट आपको याद करना है। देखिए जब एक ही व्यक्ति, मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, दोनों तरफ से अगर कह दिया जाए कि यह जो है लेफ्ट तरफ से यानी बाएं तरफ से इसका स्थान 18वां है, और इसी व्यक्ति का अगर दाएं तरफ से देखे तो इसकी स्थान 15वां है, तो बताइए कि टोटल व्यक्ति इस पंक्ति में कितनी है। यही क्वेश्चन है। और इसी टाइप का क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन हुआ। इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक पूछा जाता है। तो हम सभी आपको बताएंगे लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक जितने भी टाइप इसमें बनते हैं। बशर्ते आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और दोनों मिल करके क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देख लीजिए, यहां से याद रखना है आपको, जब एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ से स्थान मालूम हो, स्थान देखिए इसका 18वां मालूम है, इसका 15वां मालूम है, तब तो कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1। कितना होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1, माफ कीजिएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1। ये -1 कहां से आया, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल आप समझने का प्रयास करें। और एक तो कंसेप्ट हुआ, टोटल व्यक्ति की संख्या पूछेगा तब, वहीं से निकल करके इसमें 2 फॉर्मूला और आता है। अभी बताएं कि ये फॉर्मूला जो होता है, फर्स्ट नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये 3 फॉर्मूला है जो फर्स्ट फॉर्मूला से ही निकल कर आया है। 2 फॉर्मूला देखिए, टोटल व्यक्तियों की संख्या अगर पूछेगा तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर लेफ्ट से पूछे कि टोटल व्यक्ति की संख्या कितना होगा, तब आ जाना है आपको टोटल माइनस राइट प्लस 1। क्योंकि देखिए यहां पर टी है, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1 है, तो इसको एल इधर लीजिएगा तो टी उधर जाएगा। तो ये इक्वेशन के माध्यम से आपका ये दोनों टर्म आया। तो आपको दूसरा में याद रखना है, लेफ्ट बराबर क्या होता है और राइट बराबर क्या होता है, यानी दाएं और बाएं से। बस ये इतना ही सब थोड़ा सा कंसेप्ट है, और उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको जरूर समझ में आएगा। समझ में आएगा क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इतना ही कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहां से पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम। राम का क्रमांक बाएं से 16वां स्थान है, ठीक है ना। बाएं से क्या है, 16वां स्थान है, तथा दाएं से 13वां स्थान है। स्थान यहां पर होगा, स्थान है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या उस पंक्ति में कितना है। देखो इसको बनाने का प्रयास, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जिसका क्रमांक पूछे उसको बनाते चलना है। जैसे राम का क्रमांक बाएं से 15वां, तो बाएं इधर से होगा, यहां पर हम बना के चलते हैं। इधर से यहां पर स्पेस कम है, फिर एक बार बना देंगे इसको बनाने के बाद। नहीं तो नीचे से चलते हैं हम, यहां स्पेस नहीं है, नीचे वाला क्वेश्चन से चलते हैं, दोनों एक ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए, किसी पंक्ति में रीता की क्रमांक बाएं से 18वां है एवं दाएं से 20वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या कितनी है। यही क्वेश्चन है। यहां से आपको दिखाई पड़ जाएगा किसको बारे में कह रहा है, रीता के। तो रीता लेना है, इधर से क्रमांक जो है रीता का, किधर से कह रहा है, बाएं से, तो बाएं लेना है इधर से। ए साइड होता है बाएं, ए साइड दाएं, तो बाएं से लेना है। तो कितना क्रमांक है इसका, 18वां है, 18वां, ठीक है, किसका, रीता का, ठीक है। उसके बाद एवं कहता है दाएं से 20वां है,
इधर से इसको काउंट करेंगे तो इसका स्थान जो आता है 20वां आता है। किसका? रीता का ही, एक ही व्यक्ति का पूछ रहा है। अब कह रहा है कि कुल व्यक्ति की संख्या बता दीजिए इसमें कितनी है। जब दोनों तरफ से पोजीशन मालूम रहे, अभी बताएं कि जब दोनों तरफ से एक ही व्यक्ति का पोजीशन मालूम रहे तब उसका फॉर्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। देखिए लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट मने बायां से, तो बायां से देखिए कह रहा है 18वां, तो 18 लिखिएगा, प्लस राइट से मतलब दायां से, यहां पर लिख दिया गया है, देखिए कहां से, दायां से और बायां से, देखिए लिखा हुआ है ना, दायां से 20वां है, 20वां लिख दिए और -1 घटा दिए, तो कितना हो गया? 39वां हो गया। 39 व्यक्ति हो गया। टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी होगा? क्योंकि 18 20 में से घटाएंगे 1 तो 19 बचेगा, 19 और 18 कितना हो गया? 18 दूनी 36, एक 37वां स्थान हो जाएगा, माफ कीजिएगा, 18 दूनी 36 और 1 37। टोटल व्यक्ति की संख्या इसमें कितना हो गया? 37 हो गया। चलिए इसको हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ऊपर वाला जो फर्स्ट में छोड़े थे, चलिए देख लीजिए, फिर से पढ़ना है इसको ध्यान से। अब आप स्पेस हो गया आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए देखिए, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि मेरे पास संसाधन की थोड़ा कमी है। आप लोग कोऑपरेट करते रहिए, फिर डिजिटल पे आएंगे। देखिए राम का क्रमांक बाएं से, तो बाएं से ले लेना है राम, यहां लिख देना है राम का क्रमांक बाएं से कितना है? 16वां, यहां लिख दिए 16वां है। ठीक, अब कह रहा है कि दाएं से तथा दाएं से 13वां स्थान है। इधर से लेंगे तो दाएं हो जाएगा ना, इधर से दाएं हो जाएगा, तो दाएं से कितना स्थान है? 13वां स्थान है। तो कह रहा है टोटल इस पंक्ति में यहां से लेकर के यहां तक कितनी व्यक्ति है जो लाइन में खड़ा है, यही क्वेश्चन है। तभी बताया कि जब एक ही व्यक्ति का पोजीशन दोनों साइड से दिया हुआ रहे तो टोटल बराबर, अभी फॉर्मूला पढ़ा है लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट से कितना है? 16वां है, तो 16 प्लस राइट से कितना है? 13 है, -1। अब जोड़ लीजिए जी, इसको 6 3 9 हो गया और 2 और घटाओ 1 बराबर कितना हो जाएगा? 28। टोटल व्यक्ति की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग एक वीडियो अच्छा लगा होगा, तो थोड़ा ध्यान देकर पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो मिटाते हैं, चाहे तो आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, उसके बाद और भी प्रैक्टिस करेंगे इसमें 5-6 क्वेश्चन। चलिए फिर से यहां से देख लीजिए, कोई भी नाम दे देगा, रमा दे देगा, रमा का स्थान जो है बाएं से 20वां है तथा रमा का दूसरे तरफ से या फिर कहेगा दाएं तरफ से जो है 25वां स्थान है। तो कुल व्यक्ति की संख्या बताएं। एक ही व्यक्ति का पूछ रहा है, तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर लेफ्ट से कितना है? 20 है, प्लस इधर से कितना है? 25 है और -1 है। अब देखिए 20 और 25 कितना हो गया? 34। यहां से घटा देंगे तो बच जाएगा कितना? 24 बच जाएगा। 24 और 20 कितना हो जाएगा? 44, 44। टोटल व्यक्ति की संख्या मेरा कितनी आ गया? 44 आ गया, 44 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। अब यहाँ पर है कि ये -1 कहाँ से आया, तो उसका भी जान लीजिए कैसे आया -1। चलिए देखिए, अब कह रहा है रमा का क्रमांक 20वां है। रमा तो हम लिख दिए, इसका बाएं से क्रमांक जो है 20वां है, ठीक है। और फिर इधर से दाएं से क्रमांक के बारे में पूछा, यही रमा का ही बोला था कि इधर से जो है स्थान इसका 25वां है। इसका मतलब इधर से काउंट करेंगे A1 2 3 4 5 ... 25वां तक, 25 तक लिखेंगे। और इधर से काउंट करेंगे, इधर से 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 20 तक इधर करेंगे। इसका मतलब है एक ही व्यक्ति को बीच में कहीं कहीं को 2 बार हम काउंट कर दिए। एक व्यक्ति का कितना बार काउंट किए? 2 बार। इधर से भी काउंट कर दिए और इधर से भी काउंट कर दिए। है व्यक्ति एक, काउंट हो गया कितना बार? 2 बार। तो एक घटाना पड़ेगा तब ना इसका रियल नंबर निकलेगा। इसीलिए हम जो है एक इसमें घटाएं और फॉर्मूला इसी से बना। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अब है जो क्वेश्चन पे चलेंगे और लिख लिख कर हम बताएंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास जो है बनाकर लाए हैं और आपको बताया जाएगा। चलिए देखिए, यहां से आपको हम लिख कर लाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि स्पेस बहुत कम होने के कारण हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए क्या है क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 15वां है। एक व्यक्ति, लिख देते हैं क्वेश्चन, एक व्यक्ति पंक्ति में, यानी पंक्ति में बाएं से क्रमांक जो है, क्रमांक कभी देगा कभी स्थान देगा, तो एक ही बात हुआ। बाएं से क्रमांक इसका कितना है, इसका क्रमांक जो है 13वां है। चलिए, और उस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति है। इस पंक्ति में जो है, उस पंक्ति में 40 व्यक्ति है। कुल यहां लिख दीजिएगा, कुल 40 व्यक्ति है। तो दाएं से उसका स्थान क्या होगा, दाएं से उसका स्थान क्या होगा, उसका स्थान क्या होगा, यही क्वेश्चन है आपका। चलिए सोल्व कीजिए। अब यहां पर देखिए, डाटा इसका चुनिएगा तो टोटल व्यक्ति दिया हुआ है, टी दिया हुआ है आपका, टी कितना दिया हुआ है, टोटल 40 व्यक्ति दिया हुआ है टी। अब कह रहा है बाएं से, बाएं किसको कहते हैं, लेफ्ट को, तो लेफ्ट बराबर आपका दिया हुआ है कितना, 13वां स्थान है, 13वां स्थान है। कह रहा है राइट से क्या होगा, यानी दाएं तरफ से क्या होगा, तो दाएं वाला फॉर्मूला लगाइएगा। राइट बराबर क्या होता है, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 हो जाता है। चलिए अब देखिए, टोटल व्यक्ति कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो 40 लिखिएगा, घटाओ लेफ्ट से स्थान दिया हुआ है कितना, 13वां दिया हुआ है, और प्लस 1 दिया हुआ है, और इसमें घटा देंगे, 1 घटाएंगे तो इसमें 12 बच जाएगा, यानी 40 में से 12 घटा देंगे 28 बच जाएगा। यहां पर हो गया 12 हो गया ना, 40 में अगर 12 घटा देंगे आप तो कितना हो जाएगा, 3 में से गया 2 28। इसका मतलब है 28 व्यक्ति जो था, 28वां स्थान जो था, राइट से उस व्यक्ति का स्थान 28वां स्थान पर है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ऐसा ही पूछा जाता है। तो सिर्फ बस 3 टर्म याद रखना है, 1, 1, 2 और 3, आपका क्वेश्चन इस पे सोल्व हो जाएगा। और धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाते जाएंगे। अभी ये फर्स्ट लेवल का चल रहा है, फिर लेवल 2 चलेगा। ये जो लेवल 2 है, देखिए 40 वाला दिया हुआ है ना, लेवल 2, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन बताएं लेवल 1 का था। तो आशा करते हैं इसको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और समझ लीजिए, इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। इसमें कह रहा है कि 38वां स्थान है, बाएं तरफ से कितना है, 38वां स्थान है, और इधर से कह रहा है टोटल व्यक्ति जो है 50 है, उसमें कुल व्यक्ति की संख्या 50 है। तो दाएं तरफ से निकालिए, निकाल सकते हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में हमारे जल्दी निकाल के बताइए फटाफट। इसमें अगर नहीं आता है जिनको, तो उनको है जो इसको डाटा का कलेक्ट कीजिए। बाएं तरफ से कह रहा है, एक व्यक्ति का बाएं तरफ से, तो बाएं तरफ से ले लिए हैं, कितना स्थान है, 38वां स्थान है ना, 38वां स्थान है। फिर कह रहा है कि इसमें जो है टोटल है कितना व्यक्ति, टोटल 50 व्यक्ति है, टोटल यहाँ 50 व्यक्ति है। तो कह रहा है इधर से, राइट साइड से इसका स्थान क्या होगा। तो अभी बताएं, राइट साइड से, दाएं तरफ से, तो राइट बराबर होता है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। टोटल कितना दिया हुआ है, 50, माइनस लेफ्ट से कितना दिया हुआ है, 38, और प्लस 1। इसको एक कॉमन हो जाएगा, एक कॉमन में से घटा देंगे आप 38, 3 बचेगा 23वां, यानी इसका स्थान कितना आ जाएगा आपका, 23वां स्थान आ जाएगा दाएं से, किसका, उस व्यक्ति का जिसका पूछा गया था। तो आशा करते हैं आपको, इसीलिए कभी लेफ्ट से पूछेगा टोटल दे देगा, तो कभी लेफ्ट से पूछेगा, कभी राइट से पूछेगा, या राइट दे देगा तो लेफ्ट पूछेगा, दोनों दे देगा तो टोटल पूछेगा। बस इतना ही का खेला है। उसके बाद भी दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे, मिटाते हैं इसको, आप शॉर्ट स्क्रीन लेते रहेंगे। चलिए देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है कि एक पंक्ति में एक क्रमांक बाएं से 10वां है। एक पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 10वां है। बाएं से क्या है, बाएं से 10वां है। आप लोग लिखते रहेंगे। उसी पंक्ति में बी का क्रमांक, उसी
पंक्ति में बी का क्रमांक बी का क्रमांक कितना है? 15वां है। 15वां है तो कुल व्यक्ति की संख्या कितनी है? तो कुल व्यक्ति की संख्या कितनी है, यही पूछ दिया है। व्यक्ति की संख्या कितनी है? चलिए ऐसा क्वेश्चन, चलिए चूज कीजिए, इसमें बनाकर दिखाइए, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ए का स्थान बाएं से, ए कोई व्यक्ति है, इधर से स्थान बाएं से कह रहा है, बाएं से इसका स्थान 10वां है, 10वां लिख दिए। फिर उसी पंक्ति में बी का क्रमांक 15वां है, बाएं ओर से 15वां है। बाएं ओर से कितना है? यहां बाएं लिख दिएगा, बाएं ओर से उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं तरफ से 15वां है। तो कुल व्यक्ति की संख्या, यानी इधर से एक व्यक्ति बी है, इधर से दाएं से क्रमांक चलते हैं तो उसका जो आता है 15वां है। अब कह रहा है टोटल मिला करके इस यहां से यहां तक पंक्ति में कुल कितनी व्यक्ति है। तो देखिए, अगर हमको मालूम चल जाए कि इसके बीच में कितना व्यक्ति है, इसके बीच में हमको मालूम अगर चल जाता तो हम इसको बता सकते हैं कि यहां से यहां तक कितने व्यक्ति है। यहां से अगर 2 व्यक्ति दिया हुआ है, अभी तक पूछता आ रहा था 1 व्यक्ति, अब हो गया 2 व्यक्ति। 1 व्यक्ति का पूछते थे तो लेफ्ट प्लस राइट और -1 करते थे, लेकिन दोनों व्यक्ति दे दिया हुआ है तो ध्यान देना होगा आपको कि यहां पर आपका बीच में अगर दिया हुआ रहता व्यक्ति तब है जो आंसर हो जाता, लेकिन बीच में है जो स्थान में कोई व्यक्ति नहीं दिया है कि बीच स्थान में इन दोनों के बीच में कितना है। एक तरफ से कह दिया 10वां है, इधर से इसको कह दिया कि 15वां है, बीच में तो हमको मालूम नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है डाटा इनसफिशिएंट होता है, DI होता है, आंकड़े अधूरे है, आंकड़े अधूरे है, DI क्वेश्चन हो गया ये डाटा इनसफिशिएंट। तो ऐसा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, 2 व्यक्ति का अगर पूछेगा तो बीच में जरूर दिया हुआ रहेगा, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। उसका भी फॉर्मूला अलग होता है, तो वे कल वाले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल अभी आप इसको देखें, इसका क्या हो जाएगा? डाटा इनसफिशिएंट। चलिए और देखते हैं, अगला क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए देख लीजिए, अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 10वां है, यही क्वेश्चन है। उसी पंक्ति में बी का स्थान बाएं से 15वां है, ठीक है, 15वां है। उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है, अबरी दे दिया है, उन दोनों के बीच में जो है कितने व्यक्ति है, यहां से कट करना पड़ेगा। उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति बोल दिया है, 5 व्यक्ति है। तो क्या कह रहा है? कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें, कुल व्यक्ति की संख्या ज्ञात करें। चलिए इसमें डाटा चुनिए आप। कह रहा है एक पंक्ति में ए का स्थान, इधर से ए का स्थान बाएं से, तो बाएं इधर हुआ, ए का स्थान इधर बाएं से कितना है, बाएं से इसका 10वां स्थान है, 10वां लिख दिए, ठीक है ना। फिर कह रहा है उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से, इधर से दाएं से जो है इसका क्रमांक बी का वो जो है 15वां है। अभी इसका क्वेश्चन बताए थे, लेकिन अब पूछ दिया, यहीं तक पूछा था कि बीच में नहीं दिया था, बोला था कितना आदमी है, तो ये तो डाटा इनसफिशिएंट हो गया था। लेकिन इसमें से अभी बीच में कह दिया है कितना व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है बीच में, इन दोनों के बीच में कितना व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है। तो बताइए कि टोटल इस पंक्ति में यहां से यहां तक कितने व्यक्ति है, यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, टोटल बराबर एक फॉर्मूला, ये तो 3 पहले होगा, ये दूसरा टाइप का है, तो दूसरा टाइप का आपको एक क्वेश्चन बना देते हैं, उसके बाद फिर कल और कराएंगे। देखिए इसका एक क्वेश्चन होता है टोटल बराबर एक फॉर्मूला, चौथा नंबर फॉर्मूला आप लिख लेंगे कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल।
ए वाला फार्मूला होता है, इसको लिखेंगे आप लोग। अब इसी पर बैठा देना है। आपको यहाँ पर पता चल गया है, टोटल पूछ रहा है संख्या, तो लेफ्ट से कितना है 10वां, टोटल बराबर हमको निकालना है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल माने बीच में। लेफ्ट से कितना दिया है 10 दिया हुआ है, प्लस राइट से कितना दिया है 15 दिया हुआ है, मिडल में कितना दिया है 5 दे दिया है। कितना दे दिया है 5 दे दिया है, 5 दे दिया है। तो इसका जोड़ लीजिए 15 कितना हो गया टोटल 30 व्यक्ति हो गया। टोटल कितना व्यक्ति हो गया 30 व्यक्ति होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कल भी प्रूव करके बताएंगे, बहुत बेहतर तरीके से कंटेंट मिलेगा यहाँ से। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएं। क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारे पास मोटिवेशन फील होता है, हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो फिर कैसा लगा वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में खाली है, लिखिए जरूर और अपनी राय दीजिए कि आपको किस टाइप के वीडियो पसंद है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।